राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2022 को लेकर बड़ी खबर। कल से आरबीएसई की वार्षिक परीक्षा शुरू हो रही है। सुबह 9 बजे से पौने 12 बजे तक यानी 11:45 तक सभी परीक्षाएं होंगी। 20 लाख से ज्यादा छात्र पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं। 12वीं कक्षा के लिए करीब 8 लाख छात्र रजिस्टर्ड हैं। 9 o'clock से रहेगा। हाँ, देखिए वो 12:45 तक रहेगा क्योंकि CWSN वाले बच्चे भी हैं कुछ इसके अंदर, उनको ऐड करते हुए। नहीं, CWSN वाले बच्चों के लिए कुछ एडिशनल समय होता है, वो आपको हमने सब वो अलग है, वो इसमें सारी डिटेल सामान्य 9 से 12:45। नहीं, सामान्य 9 से 12:45 नहीं है। सामान्य क्या बोर्ड के लिए 3.25 घंटे होते हैं। इस बार 70% सिलेबस रहने के कारण उस समय में कटौती की गई है। उस कटौती के बाद CWSN को जो समय मिलता है वो एडिशनल मिलेगा और CWSN को शामिल करते हुए 12:15 बजे 9 बजे शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब जो पहले 8:30 बजे शुरू होता था वो 9 बजे शुरू जी। थैंक यू सो 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पंजीकृत हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। सुबह 9 बजे से पौने 12 बजे तक सभी परीक्षाएं होनी है। 12वीं कक्षा के लिए करीब 8 लाख छात्र रजिस्टर्ड हैं जो परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं 10th क्लास के लिए करीब 12 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 6000 एग्जाम सेंटर्स हैं, 6000 के आसपास एग्जाम सेंटर्स हैं जहां पर ये एग्जाम्स होनी है। तो 10वीं और 12वीं के करीब 20 लाख से ज्यादा ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 10th या 12th के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। परीक्षाएं इनकी आरबीएसई की जो एनुअल एग्जाम्स हैं वो कल से शुरू हो रही हैं। करीब 6000 एग्जाम सेंटर्स हैं जहां पर बच्चे एग्जाम देते आपको दिखाई देंगे। सुबह 9 बजे से 11:45 तक ये सभी परीक्षाएं होंगी, कल से शुरू हो रही हैं। ऐसे में जो टाइम टेबल एग्जाम का है उसके हिसाब से परीक्षाएं आगे बढ़ेंगी। शुरुआत परीक्षाओं की कल से हो रही है। करीब 8 लाख छात्र 12वीं कक्षा के लिए अपियर हो रहे हैं और करीब 12 लाख छात्र 10वीं कक्षा के लिए अपियर हो रहे हैं। करीब 6000 एग्जाम सेंटर्स पर ये पहुंचकर परीक्षा देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अभिजीत दवे से। अभिजीत, क्या जानकारी है? कल से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। कल से 12वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। इसको लेकर अब से कुछ देर पहले बोर्ड के जो प्रशासक हैं एलएन मंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम बोर्ड की ओर से जो पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। करीब 20 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हैं जो बोर्ड की 10वीं 12वीं वरिष्ठ उपाध्याय और प्रवेशिका परीक्षा के लिए पंजीकृत हुए हैं। इन तमाम के लिए प्रदेश भर में करीब 6068 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि प्रदेश के 11 जिले जो बोर्ड ने आइडेंटिफाई किए हैं सुपर सेंसिटिव, इन तमाम 11 जिलों में जितने भी परीक्षा केंद्र होंगे वहां पर 100% रूप से वीडियोग्राफी कराई जाएगी। यानी कि प्रश्न पत्र जहां पर ट्रेजरी में या पुलिस लाइन में या पुलिस थानों में है वहां से लेकर परीक्षा केंद्र तक की संपूर्ण वीडियोग्राफी होगी। इसके अलावा जो और क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल परीक्षा केंद्र हैं जिनकी संख्या करीब 417 है, ऐसे परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए करीब 400 सीसीटीवी कैमरा बोर्ड की ओर से स्थापित किए गए और उनकी सेंट्रल मॉनिटरिंग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो कंट्रोल रूम बनाया गया है यहाँ पर की जाएगी। 100 से ज्यादा डिस्प्ले यूनिट्स जो है यहाँ पर लगाई गई हैं। तमाम जो एहतियाती कदम है, क्योंकि जिस तरीके से रीट नकल मामले के बाद बोर्ड की ये पहली बड़ी परीक्षा होने जा रही है, इस लिहाज से बोर्ड के प्रशासक एलएन मंत्री और सचिव मेघना चौधरी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि इन परीक्षाओं में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तमाम जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो यहाँ पर डिप्लॉयड कर दी गई है नकल की रोकथाम के लिए। इसके अलावा 2 महिला फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाई गई हैं जिसमें महिला अधिकारी की नियुक्ति रहेगी। तमाम केंद्रों पर राउंड द क्लॉक जो परीक्षा का समय रहेगा उस दौरान जो है ये फ्लाइंग टीमें जो हैं मुस्तैद रहेंगी, हर परीक्षा केंद्र पर निगरानी रखेंगी। तो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच में कल से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। कल से 12वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी और 31 मार्च से 10वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। ये परीक्षाएं 26 अप्रैल को समाप्त होंगी। सप्तम, एक और चीज, जो कोरोना काल की वजह से कुछ नए नवाचार इंट्रोड्यूस हुए थे, उनका भी पालन होना है या उस क्षेत्र से राहत है? नहीं, देखिए जो
मिनिमम कोविड प्रोटोकॉल है उसकी पालना यहाँ पर की जाएगी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होगी, साथ ही साथ हैंड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए भी अलग से जो गाइडलाइंस हैं वो तमाम जिला शिक्षा अधिकारियों के मार्फत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में परीक्षार्थियों तक पहुंचा दी गई है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।